करेंगे, लेकिन तब तक आइए एक्शन आईडीबीआई के शेयर में काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। कमज़ोर है आज, माय गॉड क्या बात है, 15% से ज़्यादा कमज़ोर हो गया, 16%। पूजा जी बताइए, आप आइए डिटेल लेके आई हैं। बिल्कुल 7 जनवरी 2000। रुकिए सवाल तो पूछ लीजिए, बैंक बंद हो गया क्या? तो फिर इतना क्यों गिरा है? लेकिन इतने समय से ये तेजी आ ही रही थी, इसलिए क्योंकि स्ट्रीट मांगे चल रही थी विनिवेश होगा, प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी, सितंबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी बातें चल रही थी। इस वजह से आईडीबीआई बैंक चला भी काफी था सिर्फ डाइवेस्टमेंट की खबर से। लेकिन अब वो पूरी प्रक्रिया जो है वो रद्द होते हुए दिखाई दे रही है। 7 जनवरी 2025 से हम देख रहे थे कि विनिवेश की प्रक्रिया चालू थी, तब से स्टॉक में अच्छी तेजी भी दिखी थी। लेकिन अब जो मार्केट का मूड और माहौल है मौजूदा, मिडिल ईस्ट को लेकर जो टेंशन चल रही है, उस वजह से अभी फिलहाल के लिए ये भी खबरें आ रही थी कि सरकार थोड़ा विचार कर रही थी आने वाले समय में इसके प्रस्ताव को लेकर। और अब ये भी कुछ अपडेट आ रहे हैं सोर्सेज के हवाले से कि विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल अभी रोक दी गई है, रद्द कर दी गई है, क्योंकि जो प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह की बिडिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा मिला नहीं। और तय न्यूनतम प्राइस से बोलियां भी कम मिली हैं। यहाँ पर रुझान भी काफी कम दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व प्राइस जो थी उससे ज्यादा होने से जो वो काफी ज्यादा थी, जिसके चलते ये बोली कम मिली है। स्ट्रीट की माने तो 130 के आसपास जो रिजर्व प्राइस है वो तय की गई थी, और बैंक का जो बुक वैल्यू है वही करीब 64 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी रिजर्व प्राइस काफी ज्यादा बताई जा रही थी, इस लिहाज से उनको बोली कम मिली है। 2 कंपनियों ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया था, एक तो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग और एमिरेट्स एम्बेडी। इसमें कोटक का भी नाम सामने आया था, लेकिन कोटक ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इन दोनों कंपनियों ने जो बोली भी सबमिट की वो भी रिजर्व प्राइस से काफी कम थी। तो काफी समय से चल रहा था कि इसको थोड़ी और समीक्षा की जाएगी आगे, लेकिन अब कोई कुछ अपडेट आ रहे हैं कि इसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव असर आज दिखाई दे रहा है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक पर। अगर हिस्सेदारी की बात करें तो मौजूदा समय में सरकार की जो होल्डिंग है वो करीब 45% की है, एलआईसी के पास करीब 49% है, और सरकार और एलआईसी मिलकर करीब 60% हिस्सेदारी इनकी बेचने की योजना थी। और विनिवेश के बाद सरकार की 15%, एलआईसी की 19% हिस्सेदारी होती। लेकिन अब ये सारी जो चर्चाएं हैं वो थोड़ी ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा क्या कुछ अपडेट आते हैं और सरकार की तरफ से क्या कमेंट आता है इस पर, क्योंकि अभी जो खबरें चल रही हैं वो सोर्स बेस्ड अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन भाव ये बता रहा है कि ऑफिशियली एक तरह से जिस तरह से तेजी से टूटा है। अब सरप्राइजिंग यही है पूजा की, देखिए कहाँ एक और आरबीएल, श्रीराम फाइनेंस, मनापुरम जैसी कंपनियों में इतना बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, कहाँ सरकारी बैंक में कोई खरीदना नहीं चाहता। ये सरप्राइजिंग है थोड़ा सा कि आईडीबीआई बैंक के लिए दावेदार नहीं मिल रहे हैं। शॉकिंग है थोड़ा। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। आइए